आज की हमारी कहावत है, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। आइए इस मुनफरिद कहावत पर एक खूबसूरत कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव में रहमत बीबी नामी एक बुजुर्ग खातून रहती थी। वो निहायत अक्लमंद और सुलझी हुई खातून थी। लोग अपनी जिंदगी के मसाइल और परेशानियां लेकर इनके पास आते और वो हमेशा अक्लमंदी और दानाई से इन्हें हल करने का मशवरा देती। इनकी शोहरत इतनी ज्यादा थी कि आसपास के देहात से भी लोग इनके पास आते और इनसे मशवरे लेते। एक दिन गांव का एक नौजवान आमिर, जो कि एक इंतहाई जोशीला और पुरअज़्म नौजवान था, एक बड़ी परेशानी में मुब्तला हुआ। इसके चचा, जो कि गांव के अमीर तरीन शख्स थे, उन्होंने कभी आमिर के वालिद से कर्जा लिया था और इसे अब वापस नहीं कर रहे थे। आमिर के वालिद बहुत बीमार थे और कर्जा वापस ना मिलने के सबब आमिर के पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आमिर की चचा के साथ ये तल्ख सूरत हाल रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। आमिर अपने चचा को सबक सिखाना चाहता था, मगर ऐसा करने से खानदान में एक बड़ी दुश्मनी पैदा होने का खदशा था। रहमत बीबी को आमिर की ये परेशानी मालूम हुई तो उन्होंने इसे अपने पास बुलाया। आमिर ने अपने दिल की सारी बातें इनके सामने रख दी और कहा, बीबी जी, मेरा बस चले तो मैं चचा को ऐसी सजा दूं कि वो याद रखें, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे अब्बू की हालत और ख़राब हो और ख़ानदान में दुश्मनी बढ़ जाए। रहमत बीबी ने हमदर्दी से इसकी बात सुनी और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुम्हारी नीयत साफ है। तुम चाहते हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये आसान नहीं, मगर नामुमकिन भी नहीं। आमिर को इस बात पर हैरानी हुई और इसने पूछा, बीबी जी, इसका क्या मतलब है? रहमत बीबी ने इसे कहावत का मफहूम समझाते हुए एक हल सोचने को कहा, जो किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर मसला हल कर सके। आमिर ने एक तवील सांस ली और कहा, बीबी जी, मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए। रहमत बीबी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, आमिर, तुम्हें अपने चचा के साथ बात करनी होगी, मगर एक हिकमत अमली के साथ। इन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम इन पर दबाव डाल रहे हो। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपनी खुशी से पैसे वापस कर दें। अगले दिन आमिर ने अपने दोस्तों के साथ मशवरा किया और गांव के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों के साथ मिलकर एक हिकमत अमली बनाई। उन्होंने एक छोटा समाजी प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें गांव के सब लोगों को दावत दी गई। प्रोग्राम के दौरान आमिर ने अपने चचा की तारीफ की और इन्हें समाजी खिदमत के एक बड़े अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया। आमिर के चचा को ये सुनकर हैरत भी हुई और खुशी भी। आमिर ने सामईन के सामने तकरीर की और कहा, मेरे चचा ने हमेशा ख़ानदान और गांव की मदद की है। इनकी सखावत की वजह से ही हम सब ने एक बेहतरीन ज़िंदगी पाई है। ये सुनकर चचा को कुछ गैर आरामदेह महसूस हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने आमिर के वालिद का कर्ज वापस नहीं किया है। लोगों के सामने इनकी सखावत और ईमानदारी की बातें सुनकर इन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। प्रोग्राम के इख्तिताम पर आमिर के चचा खुद ही इसके पास आए और आहिस्तगी से बोले, बेटा, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। मैं कल ही तुम्हारे वालिद का कर्जा अदा कर दूंगा। आमिर ने मुस्कुराते हुए इनका शुक्रिया अदा किया और दिल में सोचा कि वाकई ही ये वो हल था जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। अगले दिन आमिर के चचा ने कर्ज वापस कर दिया और आमिर के वालिद की तबीयत में भी बेहतरी आने लगी। पूरा गांव आमिर की हिकमत अमली और रहमत बीबी की दानाई की तारीफ कर रहा था। रहमत बीबी ने आमिर से कहा, बेटा, जिंदगी में कभी भी ताल्लुकात को तोड़ने का नहीं, बल्कि जोड़ने का हल निकालो। दुश्मनी से हासिल होने वाला सुकून कभी देर पा नहीं होता, बल्कि मोहब्बत और हिकमत से हल किए गए मसाइल इंसान को न सिर्फ इत्मीनान देते हैं, बल्कि दूसरों के दिल में भी एहतराम पैदा करते हैं। आमिर ने सर झुकाकर इनकी बात सुनी और दिल ही दिल में तहिया किया कि वो हमेशा मसाइल का
ایسا حل نکالے گا جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے دل میں رحمت بی بی کی قدر اور بھی بڑھ گئی اور یوں اس نے زندگی میں ایک نیا سبق حاصل کیا۔